की आत्मा ईवीएम में है। ईवीएम पर सवाल उठाते हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ईवीएम और वीवीपैट पर आई सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए हमारे इस रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया है। वहीं सूत्रों के मुताबिक आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस भेजा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हुई थी जिसमें सभी वीवीपैट पेपर स्लिप की गणना का काउंट करने की मांग की गई थी। इस संबंध में आपको बता दें कि अदालतों ने जवाब मांगा है। वहीं जस्टिस BR गवई और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच इस मामले में सुनवाई कर रही थी। याचिका में कहा गया है कि रैंडम यानी बगैर किसी विचार के 5 EVM यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन चुनने के बजाय सभी वीवीपैट की गणना होनी चाहिए। वकील और एक्टिविस्ट अरुण कुमार अग्रवाल की तरफ से शीर्ष न्यायालय में याचिका दाखिल की गई थी। इसी के अलावा इसी तरह कई याचिकाएं आपको बता दें पड़ी थी, जैसे कि बामसेब के वामन मेश्राम और सुप्रीम कोर्ट के वकील भानु प्रताप सिंह और महमूद प्राचा से लेकर कई लोगों ने अब बता दें कि इस पर याचिका दाखिल की है, लेकिन अब सुनवाई इस पर होनी चालू हो गई है। इसी के अलावा इसी तरह की याचिका एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने भी दाखिल की थी। आपको बता दें कि याचिका में चुनाव आयोग के उन दिशा निर्देशों को भी चुनौती दी गई है जिसमें एक के बाद एक वीवीपैट वेरिफिकेशन की बात कही गई है और गणना में ज़्यादा अधिकारियों को तैनात किया जाए तो वीवीपैट वेरिफिकेशन महज 5 से 6 घंटों में पूरा हो सकता है। बता दें कि याचिकाकर्ता का कहना है कि सरकार ने लगभग 24 लाख वीवीपैट खरीदने के लिए करीब 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जबकि मौजूदा स्थिति में अनुमानित 20,000 वीवीपैट्स की ही पर्चियों का वेरिफिकेशन हो पा रहा है। याचिका में कहा गया है कि कई विशेषज्ञ इस विषय में कई प्रश्न उठा चुके हैं और ईवीएम तथा वीवीपैट्स के मतों में बड़ी संख्या में विसंगतियों की सूचना विगत में आती रही है। याचिका में उच्च न्यायालय यानी SC यानी सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई है कि ईवीएम के वोट का मिलान वीवीपैट की पर्ची के साथ कराया जाए। वीवीपैट्स की पुष्टि बारी बारी से कराने के आयोग के अगस्त 2023 के दिशा निर्देश को आपको बता दें निरस्त किया जाए। आयोग को दिशा निर्देश दिया जाए कि वे मतदाताओं को वीवीपैट्स की अपनी पर्ची को मतदान के बाद एक अलग मतपेटी में डालने की अनुमति दें तथा आयोग वीवीपैट्स मशीन के शीशे को पारदर्शी रखें और मतदान करते समय उसकी बत्ती इतनी समय तक जलती रहे कि मतदाता अपने मत की कागजी रिकॉर्ड को आराम से देख सके और इस पर्ची को फाड़ कर अलग पेटी में डाल सके। वीवीपैट की पर्चियों से वोट का मिलान होना चाहिए। याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग और सरकार से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट से यह मांग की गई है कि सभी याचिकाओं और मतदाताओं को निष्पक्ष तरीके से उन्हें आश्वासन दिया जाए कि हम इस बार चुनाव पारदर्शिता तरीके से कराएंगे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर आपकी क्या राय है? क्या 2024 का चुनाव पारदर्शी तरीके से होना चाहिए कि नहीं? क्या 2024 का चुनाव में जो वीवीपैट से पर्ची निकलेगी उसे दूसरी पेटी में डालना चाहिए कि नहीं? इस पर आपकी क्या राय है?